जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और ये कहाँ से आ गई फालतू की बीमारी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेली जा रही है। ये संविधान खत्म करना चाहते हैं तो संविधान वादियों को ही खत्म कर देंगे, भारतवासियों को बात खत्म कर देंगे। ये कौन है एसटी ओबीसी? ये भारत के मूल निवासी हैं, भारत के मालिक हैं। इनका अधिकार सबसे पहले बनता है। उनका अधिकार छीनने वाले कौन है? ये अपना डीएनए चेक कराएं। संविधान के साथ बार बार खिलवाड़ कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट कर रहा है उसमें खेल। कोटे में कोटे का मतलब, बांटने का मतलब ये है कि जो आदमी बीड़ी पी रहा है, समझो, उसके बाद जो टोटा फेंक देते हैं, उस टोटे को पिलवाने वाली बात है। तू जाति बता, तू जाति बता, तुम कौन हो जाति पूछने वाले? जाति पूछो उस दिन जिस दिन रिश्ता करना हो। कि 15 दिन सिखाया जा रहा आने वाले मनवाद में, कहले मुंह पे कुल्लड़ पीछे झाकर बनती थी। ये क्या है? आगे कुल्लड़ पीछे उल्लड़, ये भी तो झाकर ही है, समझे नहीं? इनका शोषण हो रहा, शोषण को ही धर्म समझ बैठे हैं। कहले 4 लठ पड़ेंगे जब भोलेनाथ खुश होंगे, ओले, और जो मारेगा लटकेगा ओले 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 ओले। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि एससी एसटी समुदाय में भी अब सब कैटेगरी किया जाएगा। उन्हें ऐसा लगता है कि उसमें भी अगड़ा और पिछड़ा हो रहा है और इसको लेकर कई लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और उसी मुद्दे पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र भाई नंदा। सर, क्या कहना चाहेंगे? जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, कई लोग अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक तरह से एससी एसटी समुदाय को बांटने का प्रयास है, लेकिन वही अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब जो है उनके अंदर भी कुछ लोग जो है अगड़े हैं और कुछ लोग पिछड़े हैं, इसलिए अलग से उसमें एक सब कोटा बनाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे तो नहीं लगता कि भाई सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ को गंभीरता से लेता होगा। सरकार का कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है और दिख रहा है सबको ही। आप बताओ, एसटी ओबीसी या जात पात, ऐसे ऐसे मुद्दे, धर्म मजहब, ये सुप्रीम कोर्ट भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा। इंटरेस्ट लेते, इतने सारे मंदिर बन रहे भारत में, उसमें आप कौन दिलाएगा बताओ? इनको एसटी ओबीसी एससी को इनको कौन देगा? वो मंदिरों में जो पुजारी बैठे हैं वो किस कौम के, किस जाति के हैं? पहले वहाँ सोचना चाहिए। दूसरे नंबर, जब सुप्रीम कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट का जज है, तो वो क्या वो अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या? डेली पढ़ते होंगे चाय के साथ चुस्कियाँ मारते हुए। तब मणिपुर में जब बलात्कार होता है देश के पूर्व सैनिक की पत्नी का, जो कारगिल युद्ध में लड़ता है, तब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ा नहीं हो सकता, जिसको कहते हैं कि हाँ भाई कुछ गलत होगा। और वही सरकार वो जो कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वो मणिपुर में नारा तोड़ अभियान मचाती है, निर्वस्त्र घुमाती है देश की महिलाओं को। और घुमाने के बाद उनके कहाँ कहाँ कैसी कैसी स्थितियाँ, कैसे छेड़ाखानी करते हैं और सामूहिक रूप से जो बलात्कार करते हैं, उसकी स्थिति देखो कि क्या वो आज तक न्याय मिला? क्या उसको नहीं मिला? और क्या उसकी सरकार बर्खास्त हुई? एन बीरेन की आज तक नहीं हुई। अगर कोई और किसी की पार्टी की सरकार होती तो मुझे लगता पूरे देश में आकार मची होती। तो ये स्थितियाँ हैं इनकी। अगर कोई मुद्दा चाहिए इनको, मगर ये कभी ये नहीं कहेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, बहन बेटियों की और महंगाई कैसे कंट्रोल हो, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। सिर्फ जाति पाति। एसटी ओबीसी में तुम्हें ज़्यादा इतनी मोहब्बत है क्या? दलितों में ज़्यादा है। दलित का मतलब क्या है? दलित 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 शब्द दे दिया। उनका कहना है कि जो एससी समुदाय में है, एससी समुदाय में जो है कई जातियां हैं, उसमें कई जातियां जो है उनका विकास हुआ है और उस अनुपात में जो है कई और जातियां हैं उनका विकास नहीं हुआ है, तो सब कोटा दिया जाना चाहिए। बेकार की बात है ये, बेकार की बात है। अपने पूछो ना, आपको क्या लगता है ये बांटने का प्रयास है एससी समुदाय को? अरे बांटने का नहीं, ये तो मतलब कि उनको देना ही नहीं चाहते कुछ। ये संविधान खत्म करना चाहते हैं तो संविधान वादियों को ही खत्म कर देंगे, भारतवासियों को बात खत्म कर देंगे। ये कौन है एसटी ओबीसी? ये कौन है एसटी एससी ओबीसी और आप जो भी हैं, ये कौन है? ये भारत के मूल निवासी हैं, भारत के मालिक हैं। इनका अधिकार सबसे पहले बनता है। उनका अधिकार छीनने वाले कौन है? ये अपना डीएनए चेक कराएं। चाहे आप जुडिशरी में बैठे हैं, चाहे किसी और शासन प्रशासन में बैठे, पहले अपना डीएनए चेक कराएं कि आप कर क्या रहे हैं। संविधान के साथ बार बार खिलवाड़ कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट कर रहा है उसमें खेल। सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रहा है भाई? उस आरक्षण नीति को आप कैसे छेड़ रहे हो? आप उसमें वैरायटी निकाल लो और फिर कहते हो सवर्णों को 10% आरक्षण देने में तुम सबसे 1 मिनट नहीं लगाते हो, ना लोकसभाओं में ना कहीं पर भी, राज्यसभा में। और सुप्रीम कोर्ट भी फॉलो, राष्ट्रपति भी साइन कर देता है। और राष्ट्रपति भी ऐसे ऐसे हैं कि भाई वो एसटी ओबीसी के, आप जज भी वही बना देंगे। तो जज कौन लोग हैं? वो कहेंगे साहब ये भी दलित थे। तो ये दलित नहीं है। वो जज को काहे को लाए? जो फलित है उसको बुलाते हैं। जो जंगलों में खेत खलिहान में जो दलित घूम रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, उसको बैठा के पूछते ना कि एसटी ओबीसी का आरक्षण कोटे पे कोटा मिलेगा। और कोटे में से कोटा जो बांट रहे हैं,
कोटे में कोटे का मतलब, बांटे का मतलब ये है कि जो आदमी बीड़ी पी रहा है, समझो, उसके बाद जो टोटा फेंक देते हैं, उस टोटे को पिलवाने वाली बात है। और ये चाहे कुछ भी करें, हुक्का बार में जाए, चिलम पिए, और चिलम पीने वाले बाबा मुख्यमंत्री बन जाए, ये कौन सा आरक्षण है? ये बताओ मुझे, ये किसको आरक्षण दिया? हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये सब कोटा दे रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो सवर्णों को मिलता है 10%, आप उसमें भी सब कोटे की बात करें कि उसमें कैसे निर्धारण होगा, कि उसमें भी तो कई जातियां हैं, कुछ लोग ज़्यादा विकसित हैं और कुछ लोग कम विकसित हैं, तो आप 10% आरक्षण है किसको? जो सवर्णों को दिया गया है। एक ही जाति है, सर्वनाम किसी को नहीं है, सब एक ही है। सर्वनाशी पार्टी, सर्वनाश सिर्फ वही एक ही जाति है, एक ही जाति है, मजा ले रही है 10% का, और जबकि 10% है भी नहीं वो देश में। तो उनको तो पता नहीं कितने परसेंटेज है उनके, तो जो बच्चे पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनकी भी नौकरी, जो अभी बीच में पल रहे हैं उनकी भी नौकरी, और जो पेट में पल रहा है उसकी भी नौकरी। इतना परसेंटेज 10%, 3% लोगों को 10% आरक्षण, ये तो कमाल है यार। ये लोग कौन बैठे हैं? इन्हीं 3% वाले तो बैठे हैं। और जो दबास में गिने चुने जो दलित जो बना देते कि जज हैं, ये दलित जज नहीं है, गुलाम है इनके, बदुआ गुलाम, अंधभक्त है, इन्हें यही नहीं पता। चाहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ले लो, लोग कहेंगे, आप बोले मेरी बात सुन लो, जब वही आदिवासी किसी व्यक्ति के ऊपर मुँह जाता तब ये राष्ट्रपति नहीं बोलती है, बाकी साइन तुरंत टुकुर टुकुर कर देगी चश्मा लगा के। तो दर्द होता है हमें, हमारी राष्ट्रपति महामहिम, और उसके बाद भी हमारे अंदर आग है ना, इसलिए हमें बोलना पड़ता है राष्ट्रपति के खिलाफ। अच्छा, जातीय जनगणना के ऊपर राहुल गांधी बात करते हैं संसद में, और उनकी जात पूछी जा रही है संसद में, क्या कहेंगे? जाति कौन पूछ रहा था? आप बताओ कौन पूछ रहा जाति? अनुराग ठाकुर पूछ रहे थे। भाई अनुराग ठाकुर क्यों जाति पूछ रहे हैं? जाति कब पूछे जाती है भारतीय समाज में? जब किसी के घर में बहन कुंवारी बैठी हो या बुआ कुंवारी बैठी हो। अनुराग ठाकुर का कहना है कि जातीय जनगणना करवाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी खुद की जात मालूम होनी चाहिए, ऐसा अनुराग ठाकुर ने कहा, और इस क्रम में उन्होंने उनकी जो है जात पूछी थी। अब दिल करता है फिर कहोगे वो शब्द गलत है। अबे वो भूतनी के अनुराग ठाकुर, पहले बात सुन, पहले बता जाति, उस आदमी की जाति बता जिसने मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार किया था, उसकी हत्या कर दी, उसकी जाति बता। तब क्यों नहीं बोला जिसकी जाति पूछी तूने? और कुलदीप सिंह सेंगर का, जिसने एकदम पिछड़े समाज की बच्ची का उसका पूरा खानदान मरवा दिया, कौन था कुलदीप सिंह सेंगर? उसकी जाति बता। और जो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जो गोल्ड मेडल लाती, उनका यौन शोषण किया जिसने, उसकी जाति बताओ। सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ कि भाई तुमने ही ये भाई दर्ज कर दी, उसके बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, और कोई आम नॉर्मल व्यक्ति होता उस पर लग जाती पर उसको, तो उसको कब का ठागे बंद करते, नहीं किया ना। उसकी जाति बताओ ब्रजभूषण सिंह की, तब क्यों नहीं बोला ये? तब इसको दिखाई नहीं दी जाति। और ये जाति की बात करने वाला तू कौन है? शासन किसका, प्रशासन किसका, इस टाइम किसकी चल रही है? 10 साल से कौन है सत्ता में? और ये फिर आ गए, कौन आए सत्ता में? भाई भाजपा वाले। तू पहले मंत्री भी था, तो तू बताना, तो ये जाति पे काम करना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा पे है, या बहन बेटियों की इज्जतों पे, या फिर महंगाई से लड़ने पे? इस पे सवाल तेरे निकलते नहीं। सिर्फ जाति, धर्म, मजहब, इसी में तुम लगा रखा है, देशवासियों को बर्बाद कर रखा है। कभी दुकान तुम चलाना चाहते हो इसी पे, और सारे जो सिस्टम तुमने खराब कर दिया। बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तुमने हटा दी संसद के सामने से, है तुम्हारी ये चाल नहीं है? तुम्हें अम्बेडकर साहब पसंद नहीं, भारतीय संविधान पसंद नहीं। कभी कहते हो संविधान दिवस, संविधान काला दिवस मनाएंगे, काहे का भाई संविधान को बदनाम करते हो? तुम क्यों करना चाहते हो? तुम्हारी रणनीति सब समझते हैं हम। तुम जो 2-3% लोग जो हरकतें कर रहे हो, 2% भी नहीं हो, जो इस देश को खंड खंड करना चाहते हैं, अखंड भारत की करके खंड खंड छंद छंद है, जगह जगह रेडियो पे लिखवाना चाहते हैं कि तू जाति बता, तू जाति बता, तू जाति बता। तुम कौन हो जाति पूछने वाले? जाति पूछो उस दिन जिस दिन रिश्ता करना हो, और जिस दिन रिश्ता करेगा कि हाँ गरीब, इस देश में हर मानव, हर दलित या ब्राह्मण या कोई भी हो, समझे, वो ये आदमी कह के रोटी बेटी का रिश्ता करेंगे, उस दिन पूछ लेंगे जाति खत्म हो जाएगी। रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करना तुमने, ये देश का शोषण करना। पहले पूछो कावड़िए जो जा रहे हैं। चलिए ठीक है, लगता क्या है 10 सीटों पे क्या होने वाला है? कुछ समीकरण बदलेंगे ये, क्योंकि 2027 में विधानसभा का वहाँ चुनाव होने वाला है, एक तरह से इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है 10 सीटों का जो है। देखिए जो भी है स्थिति जो है भाजपा के खिलाफ है। चंद्रशेखर रावण को ये अच्छा वोट पड़ेगा, हो सकता है सीट भी आ जाए, 2-4 सीटें भी निकल जाए, और ना निकले तो इस टाइम मजबूत स्थिति में जो है समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि सच बोलता हूँ मैं, मेरे एक आदत है सच बोलता हूँ, और कहीं ना प्रोग्रेस बढ़ रही है चंद्रशेखर रावण की, और कहीं ये फिलो पे आ गई
तो हो सकता है 4-5 सीटें इसमें खा जाएंगे। और फिर ये सपा और बसपा का जो दिखाई देता था कभी उत्तर प्रदेश में, कहीं ऐसा ना हो कि भाई चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव का दिखने लगे, कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों बन जाए। क्योंकि बहन जी का जिस तरीके से मौन धारण किया हुआ है, उस तरीके से जैसे एग्रेसिव थी वो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो एग्रेसिव पन जो है ना खत्म हो गया। और अगर एग्रेसिव कोई होता भी है तो उसको ये डाउन कर देती हैं। और क्योंकि आज जितना शोषण हो रहा है दलितों का, जितना खुल के भाजपा के शासन में, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, तो इसके ऊपर उन्हें नेता चाहिए। भले कुछ नहीं कर पा रहा मगर बोलने वाला तो चाहिए ना कहीं उनके जख्मों पे जो आकर होता है उसे सहलाने वाला तो चाहिए कि भाई शांत हो जाओ, हम दवा लगाएंगे। ऐसा तो मगर चंद्रशेखर रावण इसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो कहीं ना कहीं जो जख्मी हैं उन पर दवा लगाने का, मरहम लगाने का काम कर रहे हैं और चंद्रशेखर मजबूती की ओर जा रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि संसद में जातीय जनगणना की बात चल रही है और राजद जो बिहार से एक पार्टी है, उन्होंने कल संसद में 65% आरक्षण को लेकर जो उन्होंने पास करवाया था वहाँ की सरकार ने, वो हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। और कल संसद में राजद जो है वो प्रदर्शन कर रही थी कि SC/ST समुदाय को जो है 65% का आरक्षण मिलना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आपने फिर कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित करा, यहाँ पिटिशन जो भारतवासियों की है, जो देश के ओरिजिनल बाशिंदे हैं, उनकी कोई पिटिशन जाती है तो यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग हैं, कि जाति के लोग हैं, कितनी तादाद में है, इसका सर्वेक्षण कौन करेगा ये बताएं। सबसे बड़ी बात यह है। तो इसमें बताने की जरूरत है। तो वो लोग कैसे फैसला आपके लिए सुना देंगे? जो आपको देखना नहीं चाहते वो आपको न्याय दे देंगे। जो आपको अपने साथ बगल में खटिया बैठाना पसंद नहीं करते वो आपको कह देंगे चलो आपके बाप को स्वर्ग में पहुंचा देंगे। भले वो लोग लूटने का काम करते हैं। और यही हालत है कि भाजपा जो ऊंची ऊंची बातें करती है, स्वर्ग की बातें करती है, जिसने कोई देखा ही नहीं है उसको दिखाने के लिए आदमी को तुरंत मारती है कि मर, स्वर्ग पहुँचाएंगे। तो यही हालत है दलित और पिछड़ों का कि इनकी मौत निश्चित है अगर ये भाजपा के साथ, भाजपा की विचारधारा के पास। अब कांवड़ियों का ले लो, कांवड़ियों को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जब इन्होंने कहा कि भाई अपनी ठेली पे, इस पे आप नाम लिखिए कि कौन सा ढाबा चला रहा है, उसका ओनर का नाम होना चाहिए, तो ये क्यों करा भाई? तो मैंने भी कहा कि भाई चलो ये लगाना चाहिए। मैं जो कावड़ लेके जा रहे हैं उनके गले में भी तख्ती बननी चाहिए कि किस किस जाति के लोग कावड़ लेने जाते हैं, पता चल जाएगा। समझे? आज ये मनवाद है, ये वही मनवाद है कि 15 दिन सिखाया जा रहा आने वाले मनवाद में। पहले मुंह पे कुल्लड़, पीछे झाकर बनती थी, ये क्या है? आगे कुल्लड़ पीछे उल्लड़, ये भी तो झाकर ही है। आधे खड़ाते मर रहे हैं, ये हालत है। तो ये झांकरी भक्ति है उनकी ना, भक्ति का ही नहीं है भाई। 15 दिन में ऐसे मर रहे हैं, 15 दिन पैर सूज गए, 1 महीने काम गया और भाजपा IT सेल के कुछ घुस गए उसमें। तो भगवान को पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, तपस्या में। कौन भगवान? भगवान कुछ नहीं, अनजान है, भगवान तो है ही नहीं। अनजान लोग हैं जिन्हें ही नहीं पता कर क्या रहे हैं। समझे नहीं? इनका शोषण हो रहा, शोषण को ही धर्म समझ बैठे हैं। समझे? इनका शोषण हो रहा है, कह रहे धर्म है, आनंद आ रहा है। कहला 4 लठ पड़ेंगे जब भोलेनाथ खुश होंगे, तुरंत पिछवाड़ा खोल देंगे, मार दो। कह रहे भोले भोले, और जो मारेगा लटकेगा ओले 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 ओले। समझे? भोले हो गई। तो ये वो लोग, इनका शोषण हो रहा है। अच्छा, ये चलते चलते का आखिरी सवाल, हाँ या ना में बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। जातीय जनगणना को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? भाई जातीय जनगणना हम शुरू से पक्षधर हैं। हमारी तो लड़ाई है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और ये कहाँ से आ गई फालतू की बीमारी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेली जा रही है? तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोग हैं, उनकी जाति जनगणना सबसे पहली जरूरत है कि ये कौन लोग हैं। कॉलेजियम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इनकी जाति जनगणना, अब जाति जनगणना की देख लो ना, कौन लोग हैं। ये तो जा रहे हैं कावड़ 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 कावड़, भूत नहीं क्यों कावड़ कावड़। तुम कावड़ कर रहे हो। और ब्राह्मण वो देखियो कौन है, पूजा खांडेकर। समझे? OBC का सर्टिफिकेट बनवाई, ठप, और IAS बन गई। समझे? वो तुम्हारा भी कोटा छीन रहे हैं, जनरल पे भी हैं, सब पे हैं, और तुम्हें लगा रखा कावड़ कावड़। समझे? तुम कावड़ में लगे हो। भाजपा IT सेल के लोग घुस जाते हैं उसमें। क्या लेके जा रहे हैं बताओ? हॉकी गैंग है उसमें, बेसबॉल के बल्ले गैंग है, डंडे गैंग है, तलवार गैंग है, सरिया गैंग है। ये बताओ ये हॉकी लेग कहाँ जा रहे हैं? उन पे कोई मान लीजिए कभी रात में यात्रा करते हैं, कोई हमला कर दे उन पे, इसी हमला कौन करेगा? भक्त जो प्रभु का भक्त हो रहा भोलेनाथ, उसमें हमला कैसे कर देगा? है कोई नहीं करेगा। तो इनके लिए भी जैसे
चमार रेजिमेंट की बात करी चंद्रशेखर रावण ने, यादव रेजिमेंट की भी बात होती है। ऐसे कल ऐसा ना हो कावड़िया रेजिमेंट बना दो भाई, हरिये सरिये चाकू खंजर लेके चलते हैं, इन्हें भरो अग्निवीरों को, इन्हें लगाओ वहाँ, समझे। इसमें भी ऐसी की तैसी हो जाएगी इनकी, इनको लगाओ उनको। मगर ये कावड़ में लगे हैं और इनके ओबीसी का सर्टिफिकेट बना के, दलितों का सर्टिफिकेट बना के, ये तो आईएएस की है परीक्षा में इतना बड़ी धांधली, और इस पर कोई सुनवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं ढंग से होता। क्योंकि क्यों नहीं होता कि कौन जाति के लोग ये एक्शन मिलेंगे, कार्रवाई किसके पास होनी है। आप पूरे आज सही मायने में अगर ईडी सीबीआई जांच करे कौन एससी कोटे से ओबीसी कोटे पे कौन कौन लोग नौकरियां लगा के बैठे हैं, तो देख लेना कितनी बड़ी धांधली। मगर कौन करेगा इसको, जांच करने वाले भी तो वही लोग बैठे हैं। तो आप वहाँ हो ही नहीं तो आपको पता कहाँ चलेगा। आपके लोगों को तो समय ही नहीं मिलता कावड़ ढोने से, कावड़ ढो, जूते खाओ, और कल ये आंदोलन के नाम पे ऐसे झगड़े करा रहे हैं। आप कांवड़ यात्रा नहीं जाना चाहते तो जो लोग जा रहे हैं आप उन पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं कब कह रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है ना मनोवाद की अभी से ये कराया जा रहा है, और इन्हें नशा प्रोवाइड करा जा रहा है भाजपा आईटी सेल के द्वारा, चरस गांजा अफीम। भाजपा वहाँ नशा करवाती है भाई 15 दिन नशा करेंगे। मैं खुद कहना चाहता हूँ भारतीय लोगों को, भारतवासियों को, अपने बच्चों को भेजते हो ये नशे का आदी होते हैं। इन्हें पूरी धर्म के आधार पर पूरी आज़ादी कि गांजा चिलम इनके थैले चेक करे ना पुलिस, है कहीं तस्करी ना हो, बड़ा लाव लश्कर आ रहा हो नशे का, जगह जगह राज्यों में फैल रहा हो, एक धर्म का नशा, एक ऐसा नशा, और उसके बाद ये अंधविश्वास में पड़ जाएंगे। इसी में यही वजह है कि 8,500 करोड़ शिक्षा का बजट खत्म करा, ताकि एससी ओबीसी वाले, एससी ओबीसी का मतलब क्या, दलित का मतलब क्या है, ये कहते हैं दलित हमने इसलिए नाम रखा कि दलितों को फलित नहीं होने देना, फलित मतलब फलने फूलने नहीं देना, और पिछड़े इसलिए रखा कि पिछड़े हमेशा पिछड़े ही रहे, ये कभी अगड़े ना हो पाए, ये पिछड़गू बने रहे, समझे। इनके पीछे चिंता ना करो बेटा, आगे कुल्लड़ पीछे पुल्लड़, ये आगे भी बढ़ेगा, समझे। मचाते रहना हुल्लड़, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, नौकरी ले गया कोई और, समझ गया, हाले गोले बम बम गोले। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।